नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एचजी की न्यूज फलोदी। साथियों, आज हम आए हैं बाप में और बाप में भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय उद्घाटन था, तो किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए। अब हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिनका आज उद्घाटन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं खास बाप की राजनीति को लेकर। जैसे कि फलोदी विधानसभा की बात की जाए तो अब की बार मामला जो है रोमांचक है, तो ऐसे कई प्रश्न जनता के हैं, उनसे हम इनके सामने रखेंगे और उनके जवाब जानेंगे। तो जिस तरह से ये जो हमारे पीछे आप कार्यालय देख रहे हो, एक बार पूरा कार्यालय बता दीजिए। ये कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, जो आज बाप ब्लॉक में कार्यालय खुला है। तो साथियों, हम बातचीत करते हैं, हमारे बीच कई साथी जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा हरि जी, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और काफी संख्या में सुना था, लोग भी आए थे और काफी अच्छा जो उद्घाटन हुआ है, इस पर क्या कहना? आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे इस कार्यालय में। यह कार्यालय बाप मंडल स्तर का तो पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के आज एक अस्थायी कार्यालय बाप नगर पालिका और बाप उपखंड क्षेत्र के लिए हम भाजपा परिवार के लोगों ने यहाँ शुभारंभ किया है। बहुत ही हजारों की संख्या में आज बाप उपखंड क्षेत्र से, बाप नगर पालिका क्षेत्र से कार्यकर्ता बंधु पधारे और सबसे पहले यहाँ भील समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हुआ और बाप उपखंड क्षेत्र के समस्त भील समाज के सज्जनों ने मिल करके और बाबा राम जी को अपना स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग देने की घोषणा की। उसके बाद में बाप नगर पालिका क्षेत्र में स्वागत हुआ और बाबा राम जी ने और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने इस कार्यालय का शुभारंभ किया। अरे जी, जैसे लोगों के कयास लगा रहे हैं कि अब की बार जैसे पिछले समय में पबाराम जी के साथ जो लोग थे, अब की बार उनसे वो टूट गए हैं क्योंकि विकास की कार्य नहीं हुए। अभी वो जो है कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ मौसमी मेढक की तरह कुछ लोग होते हैं जो सरकार और चुनाव के टाइम इधर उधर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भटकता नहीं, कभी कहीं दूसरी जगह अटकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उसी जगह टिका हुआ है और बाबा राम जी के साथ पिछले 15 सालों से और उससे पहले रामनारायण जी थे और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जितना प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी मेहनत और लगन के साथ उसी तरह काम कर रहे हैं और हम 40,000 प्लस वोटों से फलोदी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालेंगे और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। अरे जी, आप विष्णुई समाज से आते हैं और पबाराम जी विष्णुई भी जो है विष्णुई समाज से ही आते हैं। तो हमने सर्वे किया तो कई लोगों का कहना है कि अब की बार विष्णुई समाज में भी रोष है और वो अब 2 धड़ों में बंट रहा है, एक तो अन्य पार्टियों में जा रहा तो एक भाजपा में। भाजपा का पूरा जो वोट बैंक था वो अब टूट रहा है, इस पर आपका क्या? देखो, यह एक भ्रामक और गलत जानकारियां लोग फैला रहे हैं कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम से। ये कभी नहीं होना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी बहुत सारा भड़काने का कार्यकर्ताओं को और आम वोटरों को कोशिश की थी, लेकिन जनता और वोटर बहुत मजबूत होते हैं और वोट एक महत्वपूर्ण चीज होती है। वोट देने वाले टाइम बहुत सोच समझ करके लोग वोट देंगे, क्योंकि उनको 5 साल तक अपना काम करवाना है। उनको ये भी देखना है कि हमारे बीच में गांव में कौन आदमी आता है। हाँ, विष्णु समाज से मैं आता हूँ, विष्णु समाज से बाबा राम जी आते हैं, ये मानता हूँ, क्योंकि विष्णु समाज यहाँ फलोदी विधानसभा में थोड़ा बहुसंख्यक है, लेकिन हम 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे। यह विष्णु समाज ने हमेशा निभाया है और आगे भी निभाएंगे। हम बड़े भाई के रूप में विष्णु समाज के लोग 36 कौम को प्यार और स्नेह देकर के अपने साथ रखेंगे और हर समय हम हमारा उनके साथ भी फर्ज निभाएंगे। और हम आज वो वोट दे रहे हैं अन्य समाज, हम ब्याज सहित उनका चुकता भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा 36 कौम को साथ रख करके आपसी सामाजिक के तहत काम किया है। हाँ, कुछ लोग जरूर है, मैंने भी सुना है, उनको क्या है कि अपने जिद पे अड़े रहना है, उनको क्या है कि भ्रमक करके अपना खुद का उल्लू सीधा करना है। वो कांग्रेस के लोग विकास की बात कर रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कांग्रेसियों के सामने एक बात रखता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, आप जाइए अखड़ना की ग्राम पंचायत, आप जाइए बाखिरिया की ग्राम पंचायत, आप जाइए जेमला की ग्राम पंचायत, आप जाइए जेतला सर की ग्राम पंचायत और वहां का ग्राम पंचायत को भवन को देख लीजिएगा। अगर उन्होंने पूर्ण करवा दिए, उनको उद्घाटन कर दिया है और उनमें बाउंड्री बना दी है, वहां अच्छा विकास हुआ है, तो आप जनता को बताइए। आपसे भी मेरा निवेदन है, 1-2 जगह कोई काम करवा दिया, कोई प्रभावशाली था,
लेकिन बीजेपी में ये नहीं होता है। सबका साथ, सबका विकास, प्रत्येक तबके को भारतीय जनता पार्टी ने, बाबा जी ने हमेशा मजबूत किया, सबको साथ लेके चले, ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बिश्नोई समाज कोई दो धड़ा में कभी बंटा न बंटेगा, क्योंकि टिकट हमेशा समाज के बहुसंख्यक वोटों के हिसाब से मिलते। तो पार्टी ने हमारे पे बिश्नोई समाज पे विश्वास करके टिकट दिया है। तो बिश्नोई समाज भी इतनी भोली नहीं है तो इस टिकट को हम बेकार में जाने देंगे। हम इस टिकट को जीता करके भारतीय जनता पार्टी का भी आभार जताएंगे कि आपने हमारे पे भरोसा किया, और ये सतीश कोम के आशीर्वाद से फड़ौदी की सीट ये आपकी झोली में, नरेंद्र मोदी की झोली में। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पार्टी हमारे को फड़ौदी को टिकट दिया है, और उनको समाज इतनी कमजोर नहीं है। हाँ, कुछ कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, वो तो अपना काम करेंगे, वो तो अपनी बात रखेंगे, वो तो कहेंगे 70% हमारे साथ है, 50% हमारे साथ है, वो उनका काम है, वो उनकी थ्योरी है। लेकिन उन लोगों को भी जनता जानती है, और उन्होंने क्या क्या काम करा है वो भी जानती है। इसलिए ये समाज कम नहीं है। सतीश कोम को गाँव में हम साथ जोड़ करके, उनका प्यार और स्नेह पा करके 40,000 प्लस से ये सीट जीता है। तो हरि जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है 36 कौम की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1965 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर बिश्नोई समाज को ही टिकट दिया है। तो 36 कौम और भी हैं और किसी को तो नहीं दिया, क्या कान रहे हो? देखो, ये हमेशा आपने देखा है प्रत्येक पार्टी में होता है कि जहाँ जो जाति थोड़ी ज्यादा संख्या में हो वहाँ टिकट दिया जाता है। तो जिले के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से प्रत्येक जाति को, बहुसंख्यक जातियां हैं उनको टिकट दिया है, हर जगह दिया है। तो यस, जो ज्यादा संख्या में जो समाज होती है सब जगह, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ उनको टिकट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी तरह ही हमारी जीता हुई सीट हमेशा पार्टी यही देखेगी, जो जहाँ से जिस जाति की सीट जो निकलेगा उनको टिकट देता है। लेकिन बाबा राम जी एक ऐसे आदमी है, उन पे कभी जातिवाद का वो कभी वो नहीं चढ़ा, और किसी कोई आदमी उन पे आरोप नहीं लगा सकता कि ये जातिवाद करते हैं, क्योंकि चुनाव एक जाति से कभी जीता नहीं जा सकता। इसलिए सतीश कोम के सहयोग से ही हम लोग जीतेंगे, और सहयोग देंगे भी, सहयोग लेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़े हैं। सरपंच जी, आपको क्या लगता है अब की बार फड़ौदी की जो सीट है वो किसके खाते में? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। पब्बा राम जी विजय होगी भारी मतों से। लोगों का तो कहना है कि पब्बा राम जी ने जितनी आशाएं थी उनसे उतना विकास नहीं हुआ। इन सभी पर आपका क्या कहना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अपने अपने तरफ होते हैं। जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस की बात करेंगे। बाकी सरल स्वभाव के धनी पब्बा राम जैसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के फड़ौदी में नहीं है, और बहुत भारी मतों से पब्बा राम जी विजय होंगे। तो अब की बार जो है तीसरा मोर्चा भी मजबूती के साथ लड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी से प्रकाश छंगनी को खड़ा किया है प्रत्याशी कांग्रेस ने, जो उनका परिवार कई सालों से राजनीति में एक मजबूत और दावेदार रहा है। आपका क्या कहना है? कोई मजबूत दावेदार नहीं है छंगनी परिवार। पहले देखो, भारतीय वो न्याय मंच से चुनाव लड़ा, एक बार बीजेपी से चुनाव लड़ा, कहाँ मजबूती है? कांग्रेस को विचारधारा का परिवार ही नहीं वो छंगनी परिवार। पिछली बार उनके परिवार में मंत्री भी रहे हैं। हमने कई जगह सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार का हमारे पर जो है एहसान है। ऐसे सभी क्यास लगा जा रहा है, आपके क्या? किसका एहसान है भाई? छंगनी जी परिवार आज से 10 साल पहले रामनारायण जी बिश्नोई बीजेपी से थे, और आपके जेपू खान जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उस समय भारतीय वो न्याय मंच से चुनाव लड़े थे, और एक बार पिछली बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे मोहन छंगनी। ठीक है, एक दो बार पुराने लड़े थे। अभी इस सालों में छंगनी का कोई प्रभाव नहीं है। तो अब की बार जो है ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। भाजपा के अब की बार विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत सारे विकास के मुद्दे ने मोदी जी ने विकास करवा रहे हैं, और बाकी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की होगी, तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। पिछली बार यहाँ राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, ऊपर सरकार थी केंद्र सरकार बीजेपी की, तो सरकार कड़ी से कड़ी नीचे से ऊपर स्तर तक एक ही सरकार होगी तो काम होगा। सरपंच साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो जारी किया है उसमें एक लिखा है कि जो किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए आते हैं उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया जाएगा। तो हमारा सवाल ये है इस जगह कि वो किसान सम्मान निधि योजना आज भी आती है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो, ये क्योंकि ये केंद्र की योजना है। अब विधानसभा चुनाव से इसका क्या लेना देना? केंद्र सरकार चाहे तो आज ही 12,000 कर देती, फिर उसको संकल्प पत्र में क्यों जोड़ा, वादे के रूप में क्यों जोड़ा? देखो, केंद्र सरकार की योजना है, वो तो केंद्र सरकार का यहाँ लागू नहीं कर सकती है। अभी जो चुनाव का मामला है, चुनाव के बाद में लागू करेगी। जो बोला है नरेंद्र जी मोदी ने, जो कहा है आज तक बीजेपी की सरकार, वो काम आज तक किया है।
भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व में जो भी कहा है वो किए है, न कि कांग्रेस सरकार की तरह जुमलेबाजी करके गलत बात करती है। हाँ, तो आप युवा हो, क्या लगता है अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्यों, क्या कांग्रेस ने तो अच्छे कार्य किए हैं, उनकी क्यों नहीं सरकार? कांग्रेस ने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए हैं, पेपर लीक हो चुके हैं, युवाओं के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। जब एक पिता अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजता है, उसके साथ पेपर लीक हो जाता है, वो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाता है। और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जोधपुर का गृह सीएम का गृह जिला है जोधपुर, उसके अंदर कैंपस के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ कैंपस के अंदर बलात्कार हो जाता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। अच्छा, तो अब की बार जनता ने मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपा सरकार 150 सीट के साथ। अच्छा, भाई साहब आपके क्या विचार? इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और जो मुद्दे रहेंगे हमारे किसान के लिए, बेरोजगारी के लिए, उस पर सर्वोत्तम कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, और भी हमारे साथ है युवा, आपके क्या विचार है बेटा? मेरे विचार यही है कि जो कांग्रेस की एमएलए वो खुद बोल रही है कि हमारे राज्य में हम सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ से करेगी सब कुछ। और 150 पार बीजेपी होगी इस बार। अच्छा, 150 पार होगी बीजेपी? 150 पार श्योर, 100%। अच्छा, आपके क्या विचार है भाई साहब? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और कांग्रेस जब सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था कि हम सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 1% भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस प्रकार देखा कि युवाओं ने जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के हो, चाहे ये महिला उत्पीड़न के आरोप हो, इस तरह कई आरोप लगाए हैं। देखते रहिए एजीके न्यूज फलोदी। जय हिंद, जय भारत। आपको ज्यादा समझ में आए ब्लेजर तो फिर वो बोले लोग शूट करेंगे, मिल जाएगा। किशन जी और दोनों के यहाँ पे